ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मैंने आप सब में उस भागवत उपस्थिति को प्रणाम किया है जो इस जीवन और जगत में विविध रूपों में उसका हमें अनुभव होता है। आँखों में वो शक्ति देखने के रूप में काम कर रही है, कानों में वो शक्ति सुनने के रूप में काम कर रही है, पैरों में वो शक्ति चलने के रूप में काम कर रही है, हाथों में वो शक्ति विविध कार्य करने के लिए काम कर रही है, मस्तिष्क में वो शक्ति विचार करने के रूप में काम कर रही है, रसना में वो शक्ति रस ग्रहण करने के रूप में, त्वचा में वो शक्ति स्पर्श जानने के लिए, स्पर्श बोध के लिए, और नासिका में घ्राण इंद्रिय में वो शक्ति गंध ग्रहण करने के लिए। और भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान की वो शक्ति हमारे उदर में बैठी हुई 4 प्रकार के अन्न का परिपाक कर रही है, और बुद्धि में वो शक्ति ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित है, आत्मा में वो शक्ति प्रेम के रूप में, और इन फल फूल वनस्पति औषधि इनमें वो शक्ति हरियाली के रूप में, माधुर्य के रूप में, फलों में वो शक्ति तरह तरह के रस के रूप में। रसो हम अप्सु कौन्तेय, ये भगवान की जो शक्ति है वो विविध रूपों में सारे वेद शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता उसका वर्णन करती है। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि किसी ने ध्यानपूर्वक सुना तो उद्धार के लिए एक कदम आगे बढ़ जाएगा। और आज तक आपने वो बात कभी भी नहीं सुनी होगी। ऐसी बात मेरे को किसी ने सुनाई, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुनाने जा रहा हूँ, मुझको किसी ने सुनाया और वो आपके सामने उन्हीं सुनी हुई बातों को इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तक्षिरे, वेदों में कहा है ऐसा हमने सुना है। तो वही ऐसा मैंने सुना है, ऐसा हमने सुना है, वही हम आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा विषय यह है, जैसा कि आपको बताया गया, पहले सूचना दी गई कि भगवान के महान आश्वासन हमें किस किस रूप में श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त हैं। उन महान आश्वासनों की चर्चा थोड़ी देर में हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है कि भगवान ने स्वयं गीता में ये कहा है कि जब जब अधर्म का नाश होता है, मैं धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर आता हूँ, ऐसा कहा है 4थे अध्याय में। और मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, और मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। ऐसा जो तत्वतः जानता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, ऐसे कह दिया उन्होंने।
भगवान के जन्म को जानने से और उसके कर्म को जानने से हम भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं, कभी विचार कर नहीं किया होगा, अभी कर लेते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता, मैं उस श्रीमद् भगवद गीता को योगेश्वर भगवान की जीवनी कहा करता हूँ कि ये उनकी जीवनी है। और इस जीवनी के लेखक हैं वेदव्यास, जो उसी समय हुए हैं। भगवान के समक्ष जो उपस्थित थे और उनके जीवन को देख रहे थे और वो अनुभव कर रहे थे कि ये कैसे महान, ये कैसा महान व्यक्तित्व है जो हर वक्त मुस्कराता रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो ये उससे विचलित नहीं होता है। ऐसे उनको देखते थे अपनी आंखों से। और जब राजसूय यज्ञ हुआ तो वहाँ बहुत बड़ा संकट आ गया कि संसार का सबसे पूजनीय व्यक्ति को जो एक वो दिया जाता है, पूजा दी जाती है, अर्घ ध्यान दिया जाता है, वो किसको दिया जाए। वहाँ पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, स्वयं वसुदेव भगवान के पिताश्री भी, कितने कितने लोग जो है वहाँ पर उपस्थित थे, यशस्वी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। युधिष्ठिर वहाँ पर थे, विदुर जी वहाँ पर थे, जिनको लोग श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, वे वहाँ पर उपस्थित थे। तो वेदव्यास जी उठे और उन्होंने ये कहा कि मैं बताता हूँ कि इस संसार में इस समय भगवान योगेश्वर कृष्ण से अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इस अर्घ दान का अधिकारी नहीं है, अर्घ पूजा का अधिकारी नहीं है। तो पूजितायाम च गोविंदे द्वापि हेतु संस्थितौ वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा। ऐसे वहाँ उन्होंने कहा है कि ये बहुत इनमें आत्मिक बल भी है और ये वेद वेदांग के का विज्ञान भी इनके अंदर प्रतिष्ठित है। महाभारत जो वेदव्यास के द्वारा रचा गया उसी का एक पार्ट है श्रीमद् भगवद गीता। और ये श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, हर एक अध्याय के अंत में ये बात मिलती है। 14 अध्यायों में इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये श्रीमद् भगवद गीता जो उपनिषदों का सार है। और हर अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ऐसा शब्द आता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, इस संवाद के माध्यम से वेदव्यास जी ने भगवान की जीवनी हमारे सामने रख दी। जीवनी में दो चीजें होती हैं, उनकी दृष्टि क्या है और उनकी स्थिति कैसी है, वो इस अस्तित्व को कैसे देखते हैं और उनकी स्वयं की स्थिति कैसी है। तो गीता उनकी जीवनी है, ऐसा आप समझिए। ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान की जीवनी है। उनकी जीवनी यदि आपको पढ़नी है तो श्रीमद् भगवद गीता को इस रूप में पढ़िए कि इस ग्रंथ में हम भगवान के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनके जीवन को हम पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और क्यों जानना चाहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि इसी पुस्तक में ये लिखा है कि मैं जब जब अधर्म की हानि होती है, धर्म की स्थापना के लिए इस दुनिया में आता हूँ। हम भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, जैसे अभी हम दर्शन करने गए तो भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, उसके माध्यम से, विग्रह के माध्यम से हम उस विग्रह के अंदर जो चिन्मय तत्व है उसको यदि हमने समझ लिया, उसका दर्शन हो गया, तब तो ठीक है। और हमने बाहरी रूप से उसके उस विग्रह को दर्शन करके आ गए
और उसके भीतर हम नहीं पहुंचे, भगवान का जो व्यक्तित्व है वो चिन्मय है, भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय है, उस चिन्मय स्वरूप को हमने नहीं देखा, तो ये हमारा दर्शन 100 वर्ष तक दर्शन करने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार कैसे? भगवान की वाणी में सुनिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे पास पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके 4थे अध्याय का 9वां श्लोक मेरे पास है, और ये कह रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ऐसा जो तत्वतः जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, इस देह को छोड़कर पुनर्जन्म नहीं होगा उसका, वो मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने इस पर विचार किया कि भगवान के जन्म को जानने से, भगवान के कर्म को जानने से हमारा उद्धार कैसे होगा? हम भगवान के पास कैसे चले जाएंगे? तो इसका उत्तर इसी अध्याय में दिया हुआ है। भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं और वे हमको हमारे भीतर धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। कौन से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? कौन सा धर्म है जिसको हमारे भीतर वो प्रतिष्ठित करना चाहते हैं? वो धर्म है कि हम अपने स्वरूप को जाने, अपने आप को समझें। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं तो ऊपर से उतरा हूं, अपने चिन्मय स्वरूप से इस ह्यूमन बॉडी में आ गया, लेकिन तुम भी अंतर्निहित स्वरूप में वही हो जो मैं हूं। और केवल ये भगवान नहीं, मैंने क्राइस्ट की भाषा में भी यही बात सुनी, मी एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक ही हैं, ऐसी भाषा मैंने वहां भी सुनी। और हम ये कहते हैं हमारे वेदांत आदि शास्त्रों में, अहमे विदम सर्वम, मैं ही ये सब कुछ हूं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम भी अपनी अंतस चेतना में, तुम भी अपने गंभीरतम गहराई में यदि जाकर के देखा जाए तो तुम वही हो जो मैं हूं। इस बात को समझाने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। ये जो कहा जाता है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए ये भगवान अवतरित होते हैं, इतने मात्र से कहकर, ये तो आजकल की बहुत सामाजिक संस्थाएं और क्या क्या हो रहा है। और इस समय तो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि कितना कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, कितना गड़बड़ हो रहा है। तो उसको भगवान जो अपने संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, जिसके संकल्प मात्र से ये सारा संसार एकदम रचा जाता है, ऐसे उस भगवान को इस मानव देह में आने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो वो कौन सा प्रयोजन है जो इस मानव देह में आकर के वो पूरा करना चाहते हैं? वो प्रयोजन यही है कि वो हमें समझाना चाहते हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं, तुम भी वैसा ही जीवन जी सकते हो जो मैं जिस जीवन को जी रहा हूं, तुम भी वही जीवन दे सकते हो। जैसे मैं अलिप्त हूं, जैसे मैं अपने कर्मों से भी अलिप्त हूं और कर्म फल से भी अलिप्त हूं। भगवान ने गीता में जगह जगह कहा है कि मैं कर्म करते हुए भी न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कुछ नहीं सुना रहा हूं, केवल गीता के वचनों को पकड़ करके आपके सामने रख रहा हूं। कुछ अपनी बात सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मैंने पहले ही विषय दे दिया था कि मैं इस बारे में बहुत विचार किया है, महापुरुषों से सुना है और
विचार किया है और पुस्तकें पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, और जो निष्कर्ष निकला है वो मैं संसार के सामने रखना चाहता हूँ। तो गीता में ही कहा है, देखिए ये 4 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मेरे को कर्म लिप्त नहीं होते हैं और मुझे कर्म फल में भी कोई स्पृहा नहीं है। इति माम यो विजानाति कर्म भीषण बद्धते। ऐसा जो मेरे को जानता है वो कर्मों से बद्ध नहीं होता है, कर्म उसको बांधते नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी। ऐसा जानकर पूर्व जो मोक्ष इच्छुक थे उन्होंने भी कर्म किए हैं। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। बार बार तरह तरह से हमको भगवान समझाना चाहते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग, हमारे को हमारी बुद्धि में ये स्थापित करना चाहते हैं और अपना उदाहरण देते हैं सामने। इस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। श्री अरविंद ने अपने गीता प्रबंध, एसेज ऑन द गीता, एक महान ग्रंथ लिखा। पांडिचेरी के ऋषि हुए हैं श्री अरविंद, उन्होंने गीता के ऊपर निबंध लिखे। जब वो जेल में चले गए, स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था, और जब वो जेल में चले गए, जेल में उनको बंद कर दिया, एक कोठरी में बंद कर दिया, 9 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। इतने लर्नेड पर्सन को जब वहाँ पर एक कोठरी में बंद कर दिया और कुछ भी उनके पास नहीं रहने दिया, ना कोई पुस्तक है, ना कोई लेखनी है, ना कोई कागज है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में। गलत फहमी में मेरे को ये भगवान ये क्या हुआ। लेकिन उनकी आंखें उस समय, कहते हैं कि मैं थोड़ा हिल गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जेल की कोठरी मेरे उद्धार का साधन बनाने के लिए भगवान ने मेरे को ऐसी परिस्थितियां पैदा की और मुझे एकांतवास दिया। जिस एकांतवास के लिए बड़े कठिन इच्छाएं करने पर भी, बड़े बुलंद संकल्प वाले लोग भी कर नहीं पाते, और मैंने भी सैकड़ों बार इच्छा की थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, और भगवान ने मेरे को जेल में रखा और मुझे मौका मिल गया निरंतर विचार करने का। और उस विचार के बाद उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। बाहर आकर के एक वर्ष की जेल के बाहर आकर उन्होंने कहा कि मुझे साक्षात वासुदेव के दर्शन हो रहे हैं, हर चीज में वासुदेव, इन पेड़ों में, इन सीखचों में, जेल की सीखचों में। ये जो कोई कोई एक कैदी दिखाई देते थे, कोई कोई वहां पर जेलर के रूप में दिखाई देते थे। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान की दृष्टि को आप समझिए। भगवान कहते हैं कि सब कुछ को जो वासुदेव समझने लगता है वो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, कितना सुंदर शब्द है। वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, और एक वासुदेव का ये भी अर्थ है जो सब में बसा हुआ उसको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ जो दिखाई देता है ना हमको, ये सब वासुदेव ही है। तो भगवान हमको ये समझाते हैं कि देखो, जो मैं हूं वही तुम हो। इस बात को समझाने के लिए वे अपने चिन्मय स्वरूप से इस ह्यूमन बॉडी में आ गए और हमको कहते हैं मैंने अवतरण किया है। अवतार का अर्थ अवतरण होता है ना, ऊपर से नीचे आना। अपने शुद्ध चिन्मय स्वरूप से मैं इस कचपच में आ गया। इस तरह तरह की ह्यूमन बॉडी में आकर के क्या क्या झेलना पड़ता है, आप सब इसके साक्षी हैं। सब आपको पता है क्या क्या होता है। एक व्यक्ति इस मानव शरीर में आएगा तो उसको क्या क्या झेलना पड़ेगा। माँ के गर्भ में आएगा, वहीं से कष्ट शुरू हो जाते हैं। वहां कहते हैं, निरुक्त शास्त्र में एक श्लोक में कहा है कि
जातश्चाहम पुनर्जाता, मृतश्चाहम पुनर्जाता, जातश्चाहम पुनर्मृता। मैं अनेक बार जन्म लिया और अनेक बार मरा। जातस् मृतश्चाहम पुनर्जाता, मरा जन्मा, जातश्च पुनर्मृता, और जन्म लिया फिर मर गया। अवांग मुखा पीड्यमानो जंतुश्चैव समन्विता, और नीचे को मेरा सिर है और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ, और मलमूत्र का वो स्थान है जहाँ मेरे को रहना पड़ता है। हे भगवान, मेरे को बाहर कर दो, मैं तेरी भक्ति करूँगा। और वायुना स्पृष्टा न स्मरति, वो कहते हैं जब संसार की हवा छूती है सब भूल जाता है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी गर्भ काल में। मैं ये कह रहा हूं कि इस ह्यूमन बॉडी में आकर क्या क्या झेलना पड़ता है, गर्भ में ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कितना वो जब बाहर आता है तो कितना कष्ट पूर्वक उसको बाहर आना पड़ता है। माता को भी परेशानी होती है, उस बच्चे को भी परेशानी होती है, इसीलिए तो उसको रोना आता है। कष्ट में ही तो रोया जाता है, उसको बहुत कष्ट होता है तभी तो रोता है। शारीरिक कष्ट होता है, एकदम किसी बड़ी चीज को सकड़े मार्ग से ऐसे खींच करके निकालें या उसमें से निकालें तो कष्ट तो होगा ही। तो ऐसे अनेक दिक्कतें हम विचार कर सकते हैं कि इस मानव शरीर में क्या क्या। और आपने तो भगवान के चरित्र खूब सुने हैं, पढ़े हैं कि कैसे कैसे वो, कहीं उसको कालिया नाग, कहीं उसको कंस जो है दिक्कत कर रहा है, उसका जो है गर्भ में ही उसको मारने की जो है व्यवस्था की जा रही है। कैसी कैसी दिक्कतें उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे सामने झेली है। तो वो कहना चाहते हैं कि देखो, यहाँ पर ये कहा कि शुरुआत चौथे अध्याय की इस बात से हुई कि मैं ये योग तुमको देना चाहता हूँ, अर्जुन को कह रहे हैं। परंपरा से जो योग राज ऋषियों ने जाना है और काल के प्रवाह में जो नष्ट हो गया था, वो योग, योग के बिना जीवन का उद्धार नहीं होगा। योग का एक रूप आजकल बहुत चर्चित है, जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 21 जून को, जिसका बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में उसके लिए एक योग दिवस नाम से उन्होंने इसकी सबके बीच में एक स्थापना की। और पतंजलि योग पीठ के यशस्वी अध्यक्ष स्वामी जी महाराज ने भी इसके लिए पूरा, योग का एक रूप है वो, योग का एक रूप है जो हमें मन की साधना करनी पड़ती है, बुद्धि की साधना करनी पड़ती है। तो मन और बुद्धि की जो साधना का जो स्वरूप है, उस योग को गीता बार बार हमारे सामने रख रही है। 18 अध्यायों में उसी को बखान कर रही है, उसी के माध्यम से हमें आश्वासन दे रही है कि तुम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। वो कहते हैं सैवयम मया ते अद्य योगः प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे सखा भी हो, ये उत्तम रहस्य तुम्हें बताता हूँ। योग जो है उत्तम रहस्य कहा, और ये किसको दिया जाता है? भक्त को और सखा को दिया जाता है। तो इसलिए इस गीता को पढ़ने वाले लोग, गीता को सुनने वाले लोग समझ लें कि हम अर्जुन के स्थानापन्न हैं। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान आज नहीं है, उस ह्यूमन बॉडी में नहीं है, मानवीय विग्रह में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी जो हमारे पीछे छोड़ दी, अपने पीछे जो वाणी छोड़ दी, वो वाणी सदा रहेगी जब तक सूरज और चांद रहेंगे। ये भगवान की वाणी हमें बल देती रहेगी, हमें मार्ग दिखाती रहेगी, हमें समझाती रहेगी। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य
टारगेट है वो योग के स्वरूप को समझाना। ये वाला योग तो आजकल आप सीख रखा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। उससे हमारा शरीर ठीक रहता है, उससे हमारे मन ठीक रहता है, उससे प्रसन्नता आती है, उससे हम रोगों से बच जाते हैं। वो सब आप जानते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना। पर ये श्रीमद् भगवद गीता में जिस योग की चर्चा हुई है वो कई रूपों में उस योग को इन्होंने बताया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके स्वरूप को समझाने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। वो योग, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, अर्थात भगवान ने हमको आश्वासन दे दिया कि हम उसके भक्त हैं, सखा हैं। क्योंकि ये उनको आश्वासन है जो अर्जुन के रूप में भगवान के सामने उपस्थित हैं। दुर्योधन को आश्वासन नहीं है। भगवान दुर्योधन को आश्वासन नहीं दे रहे, वो सुन ही नहीं रहे, तो उसको क्या आश्वासन। भगवान तो गए थे युद्ध रोकने के लिए दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेकर के कि भाई ये तुम जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। उसने बड़ी अपने सैनिकों को कहा कि इसको कैद करो। भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया कि मेरे को कैद करोगे। और फिर उन्होंने कहा कि भोजन कर लो। एक जैसे कोई आता है तो औपचारिकता में कहते हैं भोजन कर लीजिए। बोले संप्रीति भोज्यानि अन्नानि न च आपद गता वयम। संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन न च आपद गता वयम। अरे मेरी बात सुन नहीं रहे और कहते हो भोजन कर लो। और भोजन को छोड़ करके, दुर्योधन के भोजन को छोड़ करके राजमहलों से विदुर के पास जाकर के भोजन करते हैं। और उसको कहते हैं भोजन प्रेम में किया जाता है या किसी आपत्ति में किया जाता है। प्रेम तुम कर नहीं रहे हो, आपत्ति हमारे ऊपर कुछ है नहीं, भोजन कैसे कर लें। तो भगवान दुर्योधन को नहीं गीता का उपदेश दे रहे, अर्जुन को दे रहे हैं। और अर्जुन, हम गीता के उपदेश को सुनने के लिए उपस्थित हैं, तो हम ही अर्जुन हैं। आज के दिन गीता हाथ में आते ही समझ लेना चाहिए कि हम अर्जुन हैं। और भगवान का आश्वासन देखिए एक एक शब्द में। मैं महीनों तक इसके ऊपर आपकी कथा कर सकता हूं। आप चाहेंगे तो महीनों तक इस गीता के ऊपर कथा कर सकता हूं। गीता को पकड़ करके इन्हीं के शब्दों को लेकर के महीनों तक। ये तो भगवान का मंदिर है, बांके बिहारी का, श्रीनाथ का ये मंदिर है। तो इसमें भगवान की वाणी सुनाई जा सकती है, लेकिन सुनने वाला तो चाहिए। अर्जुन बन करके सुनोगे तो सुनाई जा सकती है। श्रद्धालु है अर्जुन। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं तो कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चलता। प्रारंभ में ही कह देते हैं, वो दूसरे अध्याय की जहाँ से गीता शुरुआत होती है उससे पहले कहते हैं कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा। क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। वो कहते हैं मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरे को, मैं शरणागत हूँ। प्रपन्नता का अर्थ होता है शरणागति। मैं तुम्हें शरणागत हूँ। और शरणागत का अर्थ होता है अपनी कोई इच्छा नहीं है जी। हम कहते तो हैं कि हम आपके शरणागत हैं, एक झटके में हमारी सारा नशा दूर हो जाता है। हम कहते हैं कि मैं आई लव यू। और वो यदि आई लव यू का अर्थ है मैं आपके शरणागत हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, और फिर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो फिर खत्म, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो कहता है कि मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, और उसकी इच्छा पूरी ना हो,
सारी कहानी खत्म हो जाती है। इसको शरणागति नहीं कहते हैं। शरणागत का अर्थ होता है कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज सरेंडर। रेजिस्टेंस को रिलिंक्विश कर दिया तो तब कहेंगे कि भाई हम सरेंडर हो गए। तो भगवान ने अर्जुन को अपना सखा कह दिया, भक्त कह दिया, और ये कह दिया कि ये उत्तम रहस्य है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा जिस योग की शिक्षा दी जा रही है उसको उत्तम रहस्य बता रहे हैं। रहस्य क्या होता है? छुपी हुई चीज को रहस्य कहते हैं, जो हमारे को ध्यान में नहीं आ रही है। जैसे कोई भी शास्त्र की बात सारी छिपी हुई है, उनकी व्याख्या करने वाला चाहिए, उसको कोई समझाने वाला चाहिए। जैसे मैंने ही कहा, हमारे आदरणीय कहा कि भगवान के दर्शन करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो भगवान के दर्शन करेंगे, इतनी अच्छी बात है। पर दर्शन तो कोई करता ही नहीं है ना। दर्शन करने के बाद तो हमारा परिवर्तन हो जाना चाहिए। दर्शन करने के बाद तो हमारे को घर में भी जाकर के तरंगित हो जाना चाहिए, पूरा एकदम आनंद से भर जाना चाहिए कि भाई भगवान के दर्शन करके आए हैं। जैसे हम किसी दिन वो कोई गेम देख करके आते हैं तो नशा सा हो जाता है, उसी की चर्चा करते रहते हैं। वो जो अमेरिका में तो बहुत वो चलता रहता है ना, शो चलते रहते हैं WWE वाले, बहुत बड़े बड़े वो जो शक्तिशाली लोग मार काट करते रहते हैं ना, तोड़ते रहते हैं, किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी को ऊपर पर से पटकते हैं, तो नशा हो जाता है। घर जाकर के भी उसी की चर्चा, उसी के बारे में, भाई वो तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, बहुत ही। तो भगवान का दर्शन करने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं, इसका मतलब दर्शन अधूरा है। दर्शन की विधि नहीं समझ में आई, दर्शन कैसे किया जाता है वो तरीका समझ में नहीं आया। इसलिए हम जैसे होते हैं वैसे ही। किसी ने कहा चलो गंगा स्नान करा के, भारत की कहानी सुना रहा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, तो किसी ने कहा कि चलो आपको गंगा स्नान करा करके लाते हैं, कि उससे क्या होगा, इससे पाप धुल जाएंगे। तो बोले चलो। वो गए और पाप इतने चालाक थे कि वो उतर करके और गंगा के बाहर उस पर बैठ गए, वृक्षों के ऊपर, और इधर उधर बैठ गए। और वो गंगा में स्नान करके जैसे ही वापस आया, फिर उसके साथ हो लिए। तो हमारे जीवन की ये कहानी है, ये सब कथाएं जो होती हैं जीवन की व्याख्या करने के लिए होती हैं। हम गंगा स्नान कराते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुन लेते हैं, हम श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेते हैं, और विद्वानों के पास जाते हैं, संत महात्माओं के को नमस्कार करते हैं, और जैसे गए थे वैसे के वैसे वापिस आ जाते हैं। तो ये दर्शन करने के लिए गए और दर्शन मिल गए, और फिर हमारे जीवन में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। चलो एक बार में नहीं तो कई बार में, 10 बार, 20 बार, 100 बार। भगवान कहते हैं कि भाई 100 बार तो शिशुपाल को कहा कि मैं 199 तक तुम्हें माफ करूंगा, यदि 100 बार तुमने गलती कर दी तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। सब जानते हैं आप लोग। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 99 दर्शन, चलो कोई बात नहीं, बस 100 बार दर्शन हो गए और फिर भी वैसे के वैसे, ये बात ठीक नहीं है। हमें 100 बार दर्शन के बाद भगवान जैसे हो जाना चाहिए। और भगवान ने आश्वासन दिया है, मैं कोई अपनी बात थोड़ी कह रहा हूं, मैं कोई भी बात अपनी नहीं कहूंगा। जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है वही आपके सामने इसमें से निकाल करके दिखा रहा हूं, देखो यहां पर कह रखा है। तो वो कहते हैं
कि देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। ऐसा जो जानता है वो तत्वतः जानता है, वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वो इस देह को त्याग करके और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। ऐसा आश्वासन दे रहे हैं ना, इसको एश्योरेंस कहते हैं। मैंने तो यही तो विषय दिया था आपको, ग्रेट एश्योरेंस ऑफ श्रीमद् भगवत गीता फॉर अस। बड़े बड़े आश्वासन जो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में पदे पदे मुझे वो आश्वासन दिखाई देते हैं, पदे पदे हमको वो समझाना चाहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे आया हूं, तुम थोड़ी मेहनत करो, नीचे से ऊपर आ जाओ। तुम्हें आरोहण करना होगा, मैंने अवतरण किया है। तुम और मैं दो नहीं हैं, अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तुम, मैं भगवान हूं तो तुम भी भगवान ही हो। तुम थोड़ा सा अपनी बाह्य प्रकृति में, जैसे कोई एक हीरा होता है, वो खान से निकलने के बाद जो उसका स्वरूप होता है वो ऐसे थोड़ी चमकता है। माताएं जो अपने कान में या नाक में धारण करती हैं या अपने हार में धारण करती हैं हीरे को, वो ऐसे थोड़ी चमकता है। उसको उसके ऊपर ले जाया जाता है, दुकान पर ले जाया जाता है, उसको तराशा जाता है, उसको उसके ऊपर मशीनें चलती हैं, तब उसमें चमक आती है। तो तुम भगवान तो हो, लेकिन रियूड डायमंड की तरह हो। तुम्हें अपने आप को चमकाना पड़ेगा, साधना से, योग से तुम्हें अपने आप को तराशना पड़ेगा और तुम ऊपर आ जाओ। अपने लोअर नेचर को छोड़कर हायर नेचर में आ जाओ। मैं इस ह्यूमन बॉडी में आकर के भी अपनी हायर नेचर में जी रहा हूं। हमारी दो नेचर हैं, भगवान ने ही कहा। देखिए 7वें अध्याय में कहा है कि मेरी एक परा प्रकृति है, मेरी एक अपरा प्रकृति है। कहते हैं भगवान कि बात यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पदे पदे हमें उनके आश्वासन दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं मेरे में जिनका मन आसक्त है, जैसे किसी का मन किसी के शरीर में आसक्त हो जाता है, किसी का मन धन में आसक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया और योग की साधना करने मेरा आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के, गीता में जहां जहां भी अस्मत् शब्द का प्रयोग है, मैं शब्द का प्रयोग है, आप उसको भगवान का वाचक समझ लीजिए। तो मेरा आश्रय लेकर के जिसने योग साधना शुरू कर दी, कोई उसमें संशय नहीं है, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरे समग्र रूप को प्राप्त हो जाएगा। समग्रम माम ये कहा है, मेरे समग्र रूप को वो प्राप्त हो जाएगा। सारे विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त जो मेरा आत्म रूप है उसको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषता। मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान बता रहा हूं। यज्ञात्वा ने भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं बचेगा। कैसे कैसे आश्वासन दे रहे हैं। आपका ध्यान केवल उन वाक्यों पर दिला रहा हूं जिनमें आश्वासन हमारे लिए मिल रहे हैं कि जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। ये आश्वासन ही तो है। सिर्फ जब बोलेंगे हम किसी के सामने कि भाई तुम ऐसा कर लो, इसके बाद कुछ नहीं, मैंने भी आश्वासन की भाषा की, भाई आज मेरी बात जो ध्यान से सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा, ये आश्वासन ही तो है। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धे। हजारों में कोई एक बिरला ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिद् माम वेत्ति तत्वतः।
और उन सिद्धों में कोई एक बिरला मेरे को तत्वतः जानता है। और फिर ये बात कही, भूमिरापो नलः वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारा इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। ये अपरा प्रकृति है जो 8 रूपों में काम कर रही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 रूपों में जो प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, लोअर नेचर है। इतस्त्वन्याम, इससे अलग एक और प्रकृति है, प्रकृति विद्धि में पराम, वो परा प्रकृति है। उस परा प्रकृति को जानो। वो क्या है परा प्रकृति? अपने आप ही का जीव भूताम महाभाव येदम धार्यते जगत, वो मेरी परा प्रकृति है जो जीव भूत है, जो कॉन्शियसनेस है, जिसके द्वारा ये संसार धारण किया जा रहा है, उस कॉन्शियसनेस के द्वारा धारण किया जा रहा है। उस कॉन्शियसनेस में जो रहता है वो जीवन की कठिनतम समस्याओं में भी हंसता हुआ रहेगा। उस कॉन्शियसनेस में जो रहेगा वो जीवन की कठिनतम समस्याओं में भी मुस्कुराता हुआ रहेगा। योगेश्वर भगवान कृष्ण की तरह उनका ये आश्वासन है हमारे लिए कि तुम अपनी इस परा प्रकृति को पहचानो, नीचे से ऊपर आ जाओ, तुम अपरा प्रकृति से ऊपर आरोहण करो, फिर देखो क्या होता है। तो हमारे को अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में आरोहण करने के लिए भगवान हमें बुलाते हैं, पुकारते हैं, हमें समझाते हैं। और क्या कहकर समझाते हैं? तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। मैं तुमको उत्तम रहस्य बताता हूं। सखा और भक्त को ही उत्तम रहस्य बताने की बात आती है, क्योंकि किसी अनधिकारी को कोई चीज देंगे तो बखेर देगा, और फिर बड़ी हानि क्या होगी। देखो, आप लोग इतने अच्छे इस मंदिर में आते हैं, यहाँ के ट्रस्टियों ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कितनी सुंदर मेरे को दिखाया यहाँ आने से पहले कि हजारों लोग आकर के भोजन कर सकते हैं, रसोई बनाते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। मेरे को भी मौका मिल गया, ये था तो मौका मिल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना सब कुछ जो आप लोग करते हो, उसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत होना चाहिए। नहीं तो कितनी बड़ी हानि होती है। यूं कहेंगे अरे मंदिर जाने वाले देख रखे हैं हमने, मंदिर जाते हैं वो भी ऐसे ही हैं, ना जाने वाले भी ऐसे ही हैं, क्या मंदिर में होगा देख करके। तो श्रीमद् भगवत गीता अनधिकारी के हाथ में जाएगी तो भगवान की इस वाणी पर अविश्वास हो जाएगा संसार का कि भाई भगवान के वाणी का अध्ययन करने वाले भी ऐसे ही होते हैं, और जो अध्ययन नहीं करते, हर कर्म कांड में ये बात लागू है। यज्ञ करने वाले भी ऐसे होते हैं, बिना करने वाले भी ऐसे होते हैं। यज्ञ के ऊपर आपत्ति जाती है, हमने ये वस्त्र धारण किए हैं, इन वस्त्रों पर आपत्ति जाती है। अरे ये हमने देख रखे हैं, ये इन वस्त्रों वाले भी ऐसे होते हैं, और जो ये वस्त्र धारण नहीं करते वो भी ऐसे ही होते हैं। तो हमें ये बात बहुत ही ज्यादा अपने मन में, श्रीमद् भगवद गीता के भक्तों को ये बात समझनी चाहिए कि हम यदि गीता के भक्त हैं, गीता सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें भगवान की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसे कहा है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, अर्जुन की तरह। अर्जुन ने 2 जगह मैंने इसमें देखा है, 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में अर्जुन ये कहता है, एवं एतद् यथार्थत्वम् आत्मानं पुरुषोत्तम। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है जैसा तुम अपने को बता रहे हो। एवं एतद् यथार्थत्वम्। और 10वें अध्याय में कहा, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। मैं ये सब कुछ सही सही मानता हूं जो आप मेरे सामने बता रहे हैं। अर्जुन कह रहा है, 2 जगह ऐसे कहा, एवं एतद् यथार्थत्वम्,
जैसे तुम अपने आप के बारे में, अपने बारे में जो तुम बता रहे हो, ये संस्कृत पढ़े हुए हैं तो मेरी बात आपके तुरंत समझ में आएगी। एवं एतद् यथार्थत्वम, ये ऐसा ही मैं मानता हूं, अर्जुन कह रहा है। और सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, हे केशव, जो आप मेरे से कह रहे हो उसको मैं बिल्कुल रित मानता हूं, सत्य मानता हूं। तो अर्जुन वही है जो अर्जुन की भाषा अपने अंदर विश्वास पूर्वक जिसने बिठा रखी है कि मैं इस गीता की वचन को ऐसा ही मानता हूं, अक्षर से सत्य मानता हूं कि जो इसमें कहा गया है वो साक्षात भगवान से मेरे लिए आदेश आया है, ऐसा जो मानेगा। और साक्षात भगवान से आदेश, मेरे को मीरा जी की एक बात याद आती है, विचित्र सी बात है वैसे तो फिर भी सुना देता हूँ। एक कोई दुराचारी व्यक्ति आकर के बोला कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरे को ये कहा है कि तुम मीरा के साथ जाकर के भोग करो। ऐसे होता है समर्पण, ऐसे होता है। मीरा जी तत्काल बोली, उसने एक बात बोली, उनने कहा कि भगवान ने मेरे को भेजा है कि मीरा मीरा के पास जाओ और उससे भोग करो, चलो एकांत में चलते हैं। तो मीरा बोली, अरे भाई, भगवान ने भेजा है तो एकांत में जाने की क्या जरूरत है। उसका नशा एकदम उतर गया एक ही सेकंड में। अरे भाई, भगवान ने जब आपको भेजा है तो फिर एकांत में किस लिए कह रहे हो। तो मीरा भगवान की वाणी के ऊपर कैसा विश्वास कर रही है, अर्जुन भगवान की वाणी पर कैसा विश्वास कर रहा है, थोड़ा देखने की बात है, जगह जगह देखने की बात है। वो कहते हैं कि भाई मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। कौन से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं आप? कहेंगे कि राक्षसों का नाश करना है। अरे राक्षसों का नाश तो ये सरकार ही नहीं छोड़ेगी, कोई करके देखो गड़बड़। कोई हमारी अमेरिका की सरकार हो या भारत सरकार हो, भारत सरकार में तो फिर भी थोड़ा उल्टा पुल्टा हम कह सकते हैं कि, पर अमेरिका की सरकार तो कोई थोड़ा सिर उठा करके देखे फिर बताएगी उसको, थोड़ा सा नियम का उल्लंघन करके देखे फिर बता देगी। कोई पक्षपात नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर प्रेसिडेंट भी नहीं बचा सकते उसको। तो ये जो राक्षसों के नाश की बात कही जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आई। ये कौन से राक्षस हैं जो श्री भगवान को इस ह्यूमन बॉडी में आना पड़ा। लेकिन हमारे भीतर जो राक्षस बैठे हुए हैं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, अहंकार के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, इनका नाश करने के लिए कोई गवर्नमेंट, कोई संसार की कोई शक्ति इनका नाश नहीं कर सकती, भगवान ही इनका नाश कर सकते हैं। भगवान इन राक्षसों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि जैसे मैं इस दुनिया में, इसमें कह ही रहे हैं, इति माम यो भी जानाति कर्म भी से निबद्धते, ऐसा जो मेरे को जानता है। कैसे कैसे ग्रेट आश्वासन दिए हैं अपने स्वरूप को, कर्मों के बारे में, दृष्टि के बारे में कितना स्पष्ट कहा है। वो कहते हैं एक जगह 3रे अध्याय में भगवान बहुत ही, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ, माँ के लाल, माई के लाल। वो जो कभी कभी ना संबोधन जो होते हैं बड़े सार्थक होते हैं। कभी तो गीता में कहते हैं कौनते पार्थ कहते हैं, कभी कहते हैं पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ। तो हमें समझ लेना चाहिए, जब भगवान हमको कौनते पार्थ कहते हैं तो कह रहे हैं माई के लाल, माँ के लाल। ऐसे माँ की याद दिलाते हैं हम, किसी के शौर्य को जगाना होता है तो माँ की याद दिलाते हैं कि तू माँ का दूध पिया है, माँ के दूध को कैसे लजा रहा है।
और कभी उसको पुरुष ऋषभ कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ। कभी उसको गुड़ाकेश कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े सावधान हो, बिल्कुल एकदम से तुमने प्रमाद के ऊपर, आलस्य के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये संबोधन ये कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, भगवान कह रहे हैं ऐसे। फिर भी मैं कर्म में लगा हुआ हूं, तुम भी लगे रहो अपने जीवन को संवारने में, सजाने में, मांझने में। तुम भी अपने जीवन की आहुति इस काम के लिए लगाओ जैसे मैंने लगा रखी है। तो भगवान के ये आश्वासन हमको जगह जगह मिल रहे हैं कि तुम अपनी अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में, कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में आरोहण करो। ये परा प्रकृति कौन सी है? लोग पूछते हैं मेरे से, ये परा प्रकृति कौन सी है? परा प्रकृति मानी कॉन्शियसनेस, परा प्रकृति मानी अवेयरनेस। ये जो हमारे भीतर एक चिन्मय तत्व है उसको परा प्रकृति कहते हैं। तो तुम अपने उस चिन्मय स्वरूप में जीना शुरू कर दो। अपने इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और इस पांच भौतिक बॉडी के साथ जो तुमने अपना आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, जो तुम इसके साथ आइडेंटिफाइड हो रहे हो, इससे हटकर अपने चेतन स्वरूप में आओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें घटना कैसे घटती हैं। तो इन्होंने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य। भगवान ये कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, तुम भी अपना दिव्य जन्म बनाओ। कैसे बनेगा वो? अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में जब हमारा जन्म होगा, नीचे से ऊपर जाकर जब हम जन्म लेंगे, भगवान ने ऊपर से नीचे आकर अपना इस ह्यूमन बॉडी में, उन्होंने इस शरीर में आकर के उन्होंने हमारे सामने अपना रूप दिखाया। हमें नीचे से ऊपर जाकर के और उस चेतना में अपने आप को स्थापित करना होगा। तब देखो गीता के संदेश को हम कहेंगे कि भाई हमने गीता का संदेश धारण कर लिया है। गीता में जो कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा है, उसको हमने पा लिया है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, अब वही संबोधन है, तरह तरह के संबोधन है। हे धनंजय, मेरे से परे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मुझ में ऐसे पिरोए हुए, जैसे कि एक धागे में मणि पिरोए हुए होते हैं, फूल पिरोए होते हैं, ऐसे मेरे में सब कुछ पिरोया हुआ है। पूरा अस्तित्व मुझ में पिरोया हुआ है। भगवान में सारा अस्तित्व पिरोया हुआ है, मुझ में मानी भगवान में पिरोया हुआ है। ये हमें भगवान बता रहे हैं। ये भगवत गीता की टीचिंग्स कह सकते हैं। ये है उनकी शिक्षा कि भगवान ही सार है। उपनिषदों में कहा है कि भगवान दो चीजों का मूल स्रोत है। एक चीज तो ये दुनिया, जिसको हम पदार्थ कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, दुनिया। और दूसरी चीज है ज्ञान, जिसको हम वेद शास्त्र कहते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे शास्त्र और पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूरज, चांद, धरती, आसमान, ये सब के सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान की उस महिमा से ये उत्पन्न होते हैं, अनंत महिमा से, अद्वितीय, सर्वसमर्थ, सबके। अच्छा आप ये सोचो, ये जो सर्वसमर्थ है, हमारा नंबर कट जाएगा क्या? हम कितने भी कमजोर हों, जो सर्वसमर्थ है उसका सहारा हमें मिल गया तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा दूसरी बात है, जो सबका है वो हमारा क्यों नहीं? जो सब समय है वो अभी क्यों नहीं? वो अभी भी है। जो सब समय में है
ऐसे कहते हैं ना, भगवान तो सब समय है। बोले अभी भी है, सबका है तो मेरा भी है, जो सब में है तो वो मुझ में भी है। ऐसे उस अद्वितीय भगवान की महिमा जो श्रीमद् भगवद गीता में अलग अलग रूपों में गाई गई है, उसको हमें समझना है, उसको थोड़ा ध्यान देना है कि गीता का उद्देश्य क्या है। गीता का उद्देश्य है हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचाना। गीता ये कह रही है कि भाई तुम्हारा, जैसे मैं कर्म करता हूं तुम कर्म करो। कर्म कैसे करता हूं मैं? तो वो बोले कि मैं कर्तृत्व भाव से रहित होकर के करता हूं। मैं एक बात कहता रहता हूं कि भाई हमें अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन जब हम सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं तो एक दिक्कत ये होती है कि हमें लोग बड़ाई करते हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बेईमान नहीं होते हैं। जब हम अच्छा करेंगे तो लोग तो हमारी प्रशंसा करेंगे। वो बेईमान थोड़ी है कि हम अच्छा करें और वो हमारी प्रशंसा ना करें। और फिर हम उस प्रशंसा को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाते। वापिस हमें भगवान के चरणों में चढ़ानी चाहिए वो प्रशंसा, उसको अपने साथ जोड़ करके और अपने स्वरूप को वैसा ही समझने लगते हैं कि भाई सभी मेरे को ऐसा कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही हूँ। सभी लोग कहते हैं ये बड़े दानी हैं, सभी लोग कहते हैं ये बड़े कर्मठ हैं, सभी लोग कहते हैं ये बड़े धर्म कार्यों में बड़ा अच्छा सहयोग करते हैं। तो फिर उनकी प्रशंसा सुन करके हमें ऐसा मन में आना चाहिए कि भाई ये सारा भगवान की कृपा है, वापिस भगवान के चरणों में चढ़ा दें। मैं कौन होता हूँ? मैं तो वो हूँ जिस दिन माँ के गर्भ से मैं आया। और हमारे ज़माने में घुट्टी पिलाई जाती थी, जायफल की घुट्टी, और कैसी घुट्टी दिया करते थे। तो अभी मुझे सिस्टम का पता नहीं, पर हम छोटे थे तो ये कहते थे कि इसको बच्चे को घुट्टी दो। तो मैं तो वो हूँ कि एक घुट्टी मेरे को नहीं मिलती तो मेरा खेल खत्म हो जाता। किसी की सहायता से, किसी के संबल से माता पिता ने सहयोग किया, गुरुजनों ने हमें पाठ पढ़ाया, समाज ने हमको शक्ति दी, और कोई एक तेजस्वी आदर्श हमारे सामने आए और हमारे जीवन में प्रकाश हो गया, और फिर हम कह देते हैं मैं ऐसा मैं वैसा। तो हमारे को भगवान के चरणों में वो जो उपलब्धियां हैं तरह तरह की, सब जैसे तरह तरह की उपलब्धियां तो हैं ही है। इस मंदिर को देख करके कौन कहेगा कि ये उपलब्धि नहीं है मनुष्य की? लेकिन उसमें यह है कि भाई मनुष्य की उपलब्धि तो है, ट्रस्टियों की उपलब्धि है, जिसके मन में ये संकल्प आया उसकी उपलब्धि है। लेकिन ये तो किसी दिव्य सत्ता ने ऐसी प्रेरणा दी है कि ये चीज यहाँ पर ह्यूस्टन में होनी चाहिए। इतनी सी बात हमारे को सोचनी होती है। तो भगवान के चरणों में यदि हम लौटते पौटते रहें, उसकी दृष्टि में, उसकी नजरों में हमारे, उसकी नजरों में यदि बने रहें। एक अंधा व्यक्ति था, वो रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाता। तो वो बोले कि आप को तो दिखाई नहीं देता, आप कैसे दर्शन करने जाते हो? बोले मैं ही तो अंधा हूं, वो थोड़ी अंधा है, वो तो देख रहा है ना। तो भगवान की नजरों में हम बने रहें कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। निरंतर यदि उसकी दृष्टि में हम बने रहें तो हमारे जीवन का निश्चित रूप से, आप बताओ कैसे उद्धार नहीं होगा? तो मैं ये सब बातें आपको बता रहा था कि भाई गीता का संदेश जो है वो हमको ये बताता है कि हमें साधना के द्वारा आरोहण करेंगे तो उसमें साधन तो चाहिए, सीढ़ी तो चाहिए ना। वो कौन सी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम ऊपर जाएंगे? अवेयरनेस में जाएंगे, कॉन्शियसनेस में जाएंगे,
अपनी इस मानवीय चेतना से ऊपर उठेंगे, वो कौन सी सीढ़ी है? तो वो सीढ़ी तो यही है जिसको हम साधना कहते हैं, योग साधना कहते हैं, योग कहते हैं। ये तो भगवान ने कह ही दिया, भक्तो सी में सखा चेती रहस्य में दद। ओ अर्जुन को शंका होगी, बोले आप तो अपरम भवतो जन्म, आप तो अब जन्मे हो, और परम जन्म, और जिस योग परंपरा की बात कर रहे हो कि ये जो है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम, ये विवस्वान को मैंने योग सिखाया, और फिर मैंने, विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और ऐसे ये परंपरा से योग की धारा चलती रही। आज वही योग मैं तुमको बता रहा हूं। भगवान ने चौथे अध्याय के शुरू में ऐसी प्रतिज्ञा की कि भाई ये योग जो तुमको बता रहा हूं, कभी मैंने विवस्वान को बताया था। तो बोले कि विवस्वान तो बहुत पहले हुए थे, और आप तो आज हमारे सामने आए हैं, आपने योग विवस्वान को कैसे पढ़ा दिया? तब बोले मैं कितनी बार इस ह्यूमन बॉडी में आया हूं, अवतार समय समय पर इस ह्यूमन बॉडी में हमको ये सिखाने के लिए आते हैं कि देखो तुम भी वही हो जो मैं हूं, लेकिन तुम्हें नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं, हमारे को कोई जीवित एग्जाम्पल चाहिए, कोई जिंदा उदाहरण चाहिए कि भाई देखो ये मेरे ही तरह, देखो ये भी तो इस मानव शरीर में है। ये बात सिखाने के लिए भगवान का अवतरण होता है, बार बार अवतरण होता है, होता रहेगा। क्या सिखाने के लिए? कि हम अवतार के अनुसार अपने जीवन को बना सकते हैं, अवतार के अनुसार अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं, अवतार के अनुसार अपना जीवन हमारा हो सकता है, ये सिखाने के लिए अवतार का आगमन होता है। तो ये कुछ बातें मैंने कही। मेरे ख्याल में आपका कोई प्रश्न हो तो वो रखा जा सकता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर से भी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो मैंने कुछ बातें रखी हैं। आपका कोई प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, शास्त्र से संबंधित, श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित, तो मैं ऐसा चाहूँगा कि परिचय दे दे, नहीं तो सब लोग को मालूम नहीं पड़ेगा। परिचय इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपका जानने का सबको। हाँ तो वो तो दे देना, पर मैं अभी इनसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किसी का कोई प्रश्न हो तो। हमारे 7:15 को दर्शन होने वाले हैं, तो जी, अभी 5 कितनी देर मिनट है? अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि भाई हमारा अगला कार्यक्रम बाधित होगा, और कोई बात नहीं, खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। जितना आपको सुनने के लिए मिल गया उसको आप पचाते रहना। आप उसको माने अणो, हमारे गुरुजी का एक संदेश था, बोले थोड़े को घना समझना, घना माने अधिक, थोड़े को भी हम अधिक समझ लें तो बहुत ज़्यादा काम की बात हो जाएगी। आपने, इस मंदिर के ट्रस्टियों ने, मेरा साक्षात परिचय नहीं पर उनके व्यवहार, उनके सद्व्यवहार सद्भाव को मैं देख सकता हूँ। आपने जो सम्मान दिया, आपने ये चर्चा में मेरे को सम्मिलित किया, भगवत कथा में मेरे को सम्मिलित किया। भगवान ने कहा है आखिरी में कि देखो 18वें अध्याय में जाकर के ये कहते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। कहते हैं इस परम गुह्य बात को जो मेरे भक्तों में कहेगा, मुझ में वो परम भक्ति करके मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। गीता के संदेश को जो मेरे भक्तों में सुनाएगा, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, तो भगवान का आश्वासन है कि वो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्यों में उससे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं जो मेरे संदेश को दूसरों को सुना रहा है। न चे तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः, उससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं। और इस तरह इस संदेश को आपने सुनाने के लिए मुझे मौका दिया,
और भगवान का प्यार पाने के लिए मैं निमित्त बन गया कि मैं आपको सुना रहा हूँ, भगवान मेरे से प्यार करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ। आप सबके लिए पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, योगेश्वर कृष्ण महाराज की जय। से हो अभी आप चले जाएंगे? मैं अभी 2 दिन और हूँ। हाँ, तो कोई प्रश्न है वो पर्सनली मिल सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल। हाँ. Well, as I said that I gave a very brief introduction in the starting, but I will like Shekharji to give the perfect introduction of Guruji. Then we will start the darshan. Today is Hindola darshan. You all will be blessed with this darshan. During that time, if you have any question for Guruji, Guruji is well here only. He can answer your question personally. I do not want to displease that stop your questions. You can definitely ask when the darshan is on. Guruji will be sitting here. You can raise your question. In the meantime, Shekharji, we would like to listen from you. जी, ओम नमस्ते सभी को। मैं तो गुरुजी की क्या इंट्रोडक्शन दूंगा, गुरुजी का अपना प्रवचन ही उनकी इंट्रोडक्शन है। गुरुजी 15-16 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ के गुरुकुल आए और संस्कृत के व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं। सभी शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, गीता आप सब सुन ही रहे हैं, दर्शन शास्त्र, मनु स्मृति और ऐसे सभी शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह से उनका अध्ययन है। उनमें समझने की पूरा प्रयास सारी जिंदगी गुरुजी ने लगाई। बहुत बड़ी बड़ी दिव्य आत्माओं से, दिव्य पर्सनालिटी से गुरुजी का संवाद होता रहता है, तो उनसे उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। मुझे भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के साथ रह रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मिलता है। और हमें गुरुजी से हमें क्या करना है, हमें अपने मन की शुद्धि करके हमें ऊंचा उठना है। जो गुरुजी का आज मैसेज था कि नीचे से हम ऊपर उठें, उनकी ऐसी प्रेरणा वो हमें दृष्टि देते हैं, जीवन का समस्याओं का समाधान करते हैं। और हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया। आगे भी आज यहाँ ह्यूस्टन वासियों को सौभाग्य है कि कल अपना इंडिया हाउस में गुरुजी का प्रवचन होगा 4 से 5:30 और संडे को, रविवार को आर्य समाज के अंदर 10:30 बजे से लेकर 11:45 तक होगा। तो आप सभी वहाँ पधारें। आपको भी अपने जीवन की दिशा, हम में क्या दोष है, हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि शांति, सुख, आनंद सब हमारे भीतर है, बाहर कुछ नहीं दिख सकता। जब लग हम अपने भीतर से नहीं जुड़ेंगे, वो शांति, सुख, आनंद जो हम सभी चाहते हैं वो हमारे भीतर नहीं आएगी। गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शायद एक सूत्र उनसे मिले, एक वाक्य मिले, शब्द मिले, जिससे हमारा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ तो मिलेगा। तो ऐसा सौभाग्य है, इसका आप सब उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी का, VPSS हवेली का, हमारे विजय पलोच जी हैं, उन्होंने बहुत सहायता की मीडिया के थ्रू, और सबके विजय जी बहुत ही मतलब समाज सेवी हैं। और जहाँ भी हमारा आध्यात्मिक उन्नति का बात होती है, तो उनका पूरा का पूरा शरीर, मन, बुद्धि उस दिशा में लगता है। उसका परिणाम आप सब आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी मेरे साथ रह रहे हैं आजकल, वहाँ पर भी, भारत में भी साथ रह रहे हैं, और ये बहुत ही इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को
अपलिफ्ट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपने मोह माया और ये जितना भी विकार होते हैं उन पर विजय पाने के लिए अपना शोधन कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी मनुष्य कर सकता है। और जो बाह्य दर्शन जैसे हम करने जा रहे हैं अपने इष्ट देव के, उससे अपने भीतर उसकी उपस्थिति को यदि अनुभव कर सके निरंतर, तो वो दर्शन सार्थक हो जाता है। ऐसा हमारे शेखर जी ने कहा कि अपने अंदर सब कुछ वर्तमान है। बाह्य दर्शन हमें अंतर दर्शन के लिए प्रेरित करता है। तो बाह्य दर्शन से हम अपने अंतर बैठे हुए उसी इष्ट देव को, जो इष्ट देव हमारे मंदिर में है वही इष्ट देव हमारे हृदय अंतरात्मा में भी है, तो उस तक पहुंचने के लिए वो एक प्रेरणा है। आप सबका धन्यवाद। So, we would not like to conclude such a session, but as I earlier said, now we will be enjoying Hindola. So, we are very thankful to you, Guruji and धन्यवाद। Shekharji, Vijayji, for allowing VPSS to have this function. And whenever you come in future, please keep in mind VPSS should be your place for your meeting. थैंक यू, थैंक यू। बोल श्री गिरिराज धरण की जय. We have to say it little loudly. When Guruji is around, let's say little loudly. बोल श्री गिरिराज धरण की जय.